बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जोर का झटका। आईपीएल से फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकालने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। बीसीबी का टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का ऐलान। फैसला बीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग में हुआ। बांग्ला क्रिकेट टीम के भारत में मैचेस पर शदीद खदशात का इजहार। आईसीसी को भी बाज़ाब्ता इतला कर दी गई। कहा गया बांग्लादेश के मैचेस भारत के अलावा किसी और वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएं। बांग्लादेश हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क मुंतकिल। हेलीकॉप्टर में मैनहट्टन पहुंचा दिया गया। आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। उधर अमेरिका का तेल कंपनीज वेनेजुएला भेजने का ऐलान। क्यूबा पर भी हमले का इशारा दे दिया। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान से इख्तलाफ। सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। दो टोक अल्फाज में कहा कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के वाहिद सदर हैं। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अवाम मुल्क की दिफा के लिए सब्र, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले को अदालती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सदर ट्रंप को टेलीफोन हमले की मुखालिफत करते हुए अपने शदीद जज्बात का इजहार किया। कहा रजीम चेंज के खिलाफ हूँ। उधर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर तनकीद। कहा ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग का इख्तियार नहीं है। ट्रंप का इकदाम दुनिया को गैर महफूज बना देगा। अमरीका को वेनेजुएला चलाने का इख्तियार नहीं है। वेनेजुएला पर अमरीकी कार्रवाई के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर हमला है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करे। रूस, ईरान और क्यूबा की भी शदीद मज़म्मत। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा कि वेनेजुएला का मुस्तक़बिल सिर्फ वहाँ की आवाम तय कर सकते हैं। बरतानिया ने अमरीकी इक़दाम से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। स्पेन की अमरीका और वेनेजुएला को सालिसी की पेशकश। यूरोपीय यूनियन का अफ्रीकैन को तहम्मुल से काम लेने पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश। जर्मन चांसलर का भी अमरीकी कार्रवाई की खुलकर हिमायत से गुरेज। कहा बैनुल अक़वामी कानून का तलाक जरूरी है। सिर्फ 1 घंटे 28 मिनट का ऑपरेशन। कल के तख्त नशीन आज के मुजरिम ठहरे। ट्रंप के इक़दाम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉकस में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमेरिका में व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर मुजाहरे। यूनान, फ्रांस, कोलंबिया और इटली में हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहरीन का सदर मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी रिहा करने का मुतालबा। इताली वज़ीर आज़म ने वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई को जायज़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ये इक़दाम दिफाई नौयत का है और मौजूदा हालात में जायज़ तस्वुर किया जाता है। इटली वेनेजुएला में जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म डिंग शुआइशियांग से मुलाकात। पाक चीन ताउन को मज़ीद गहरा करने का अज़म का यादा। मुलाकात में CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी एग्जीक्यूटिव ने चीन के अहम कौमी मफादात पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। चीनी एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की क़यादत और आवाम के लिए नए साल की ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे के वज़ीर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात का मुस्तहकम और मुस्तक़बिल की पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद बिन हाजी हसन का टेलीफोनिक रब्ता। एशिया और मशरिक़ वस्ता समेत हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुसलसल मुशावरत जारी रखने और तमाम सतहों पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़म का यादा।
ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज भी जारी। ईरानी शहर कुम में दस्ती बम फटने से 2 अफराद हलाक। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 15 हो गई। मुजाहिरे ईरान के 31 में से 22 सूबों में फैल गए। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमत को एहतजाज वालों से बातचीत की हिदायत। आयतुल्लाह खamenei ने कहा कि एहतजाज की आड़ में हंगामा आराई कबूल नहीं की जाएगी। अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का सबब बना। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग तामीर नौ बारे हतमी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए। मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। अफगानिस्तान पर तामीर नौ अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज़्यादा रहे। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमरीका ने इजाफी 763 अरब डॉलर खर्च किए। अमरीकी इनखला होते ही अफगानिस्तान फोर्सेज तेजी से बिखर गईं। इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। अफगानिस्तान जंग में 2450 से ज़ायद अमरीकी फौजी हलाक हुए, 20,700 जख्मी हुए। सकूत काबुल के बाद अमरीका ने 4 सालों में तालिबान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की बर्जिल पास ऑपरेशन में शहीद कैप्टन असमत गुलफाम की नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। कैप्टन असमत शहीद की नमाज जनाजा रात 8:30 बजे जामिया मस्जिद डी ब्लॉक अल रहमान गार्डन फेज़ 2 शरकपुर रोड में अदा होगी। गुज़िश्ता रोज़ गिलगित-बल्तिस्तान में बर्जिल पास पर बर्फ़ का तोदा गिरने से कैप्टन असमत समेत पाक फ़ौज के 3 जवान जाम शहादत नोश कर गए। 28 साल कैप्टन असमत चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ ऑल रहमान डेवलपर्स मियां मोहम्मद मुश्ताक के दामाद थे। कराची में पीपल्स पार्टी को भी फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किया गया। सिंध हुकूमत कराची के 3,400 अरब रुपए खा गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आयन में तरमीम करना हो तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देती है, जब अवाम की बात आए तो ब्लेम गेम करना शुरू हो जाते हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का रिश्ता ऐसा है, जब इन पर बुरा वक्त आता है तो मसनूई लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। चारों सूबों में गवर्नेंस का बहरान है। कराची का पंजाब से मवाजना ना किया जाए। पंजाब में जितने फंड्स मिलते हैं उस हिसाब से कारकर्दगी देखी जाए। पंजाब भर में सड़कों पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी और तालीमी सहूलियात की तामीर, मुरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कराने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 18 अहम सूबाई सड़कों और 24 ज़रूरी सनती और शहरी राहदारियों समेत मुतअद्दिद शाहराहों की तौसी और अपग्रेडेशन, जदीद टूलिंग और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस निज़ाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला KP का यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कायम ज़मून कोर मॉडल इंस्टीट्यूट का दौरा। इदारे से 11 बच्चों के निकाले जाने पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म। बच्चों के लिए कंप्लेंट सेल के क़याम का फैसला। सोहेल आफरीदी ने कहा कि ज़मून कोर के निजी कॉलेजेस में ज़ेर तालीम बच्चों की फ़ीस हुकूमत अदा करेगी। यतीम और बेसहारा बच्चों की देखभाल हुकूमत की आइनी, अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। मनी लॉन्ड्रिंग माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मुलव्विस अनासर की मुकम्मल मनी ट्रेल में नकाब करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलत सेंटर कायम। वज़ीर दाखिला ने अफसरान से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। हवाला हुंडी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। फौजी फाउंडेशन कौमी खिदमत और मुआशी इस्तेहकाम की दरख्शां मिसाल। पाकिस्तान में खुद कफील फलाही मॉडल पर मबनी फौजी फाउंडेशन जैसा अहम इदारा खिदमत और कौमी वक़ार की अलामत बन गया। गुज़िश्ता 70 बरस से फौजी फाउंडेशन ने साबित किया कि रिटायर्ड फौजियों, शोहदा और बेवाओं की फलाह रियासत पर बोझ नहीं है। फौजी फाउंडेशन मुल्क की 5% आबादी यानी 1 करोड़ मुस्तहिक अफराद की मुआवनत कर रही है। फाउंडेशन अपनी सालाना आमदन का 70% से ज़ायद हिस्सा तकरीबन 12 से 14 अरब रुपए फलाही सरगर्मियों पर खर्च करती है। फौजी फाउंडेशन 131 तालीमी इदारे चला रही है, जहाँ 75,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं।